जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, शाची जो कि गुस्सा हो चुका होता है और उसके साथ ही वो हमला करने के लिए आगे बढ़ चुका होता है। और जितनी भी लड़कियां होती है वो अपने तरफ से लड़ रहे होते हैं। लैनफेंग लड़ रही होती है, ड्रैगन मदर भी जो कि दूसरे बंदे को मार रही होती है, डीमन एम्प्रेस भी लड़ रही होती है। शाची मेन बंदे से लड़ रहा होता है और कहता है, तुम कुत्ते कहेंगे, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई थी कि तुमने इस तरह की हरकत किया था। और ये कहते हुए शाची ने जो कि एक स्लैश मारा हुआ होता है, उसी जरिए जो कि वो बंदा मर चुका होता है। लैनफेंग भी कहती है ये हमारा जो काम था वो मुकम्मल हो चुका है, सभी लोगों को उन लोगों ने मार दिया होता है। शाची जो कि उस गेट के पास पहुंच चुका होता है और कहता है, अब जो इंसानों का रेस का जो तकदीर है ये यहाँ पे पॉइंट पे आ चुका है, यही पॉइंट है जो कि आज पता चलेगा। और ये कहते हुए शाची ने उस सील को इस्तेमाल करते हुए वो ओपन कर दिया होता है। तो लैनफेंग कहती है ये चल के आ रहा है, ये हमारे साथ होने वाला क्या है। तो किंग याओ कहती है ये पैसेज को खुलने का वो साइन है जो कि तुम लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं क्योंकि तुम लोग जो कि जल्दी इमॉर्टलिटी पा सकोगे। वो एल्डर कहती है क्या हम इमॉर्टल बन सकते हैं। तो ड्रैगन मदर कहती है 8000 साल का वक्त गुजर चुका है, अब ऐसा वक्त आ चुका है कि ड्रैगन क्लैन आखिरकार इमॉर्टल को जन्म देगा। शाओची कहता है ये इतना बड़ा डील भी किया है, अभी तक मुझे रिस्पांस नहीं मिला। मेरा कल्टीवेशन लेवल जो कि महानाय लेवल तक पहुंच चुका है, तो मुझे आगे बढ़ना चाहिए था। हमें बिशन इमॉर्टल को दिखाया जाता है जो कि वहां पे आ चुका होता है। बिशन इमॉर्टल कहता है तो क्या हो गया अगर तुम इमॉर्टल बन भी जाते हो, तुम सिर्फ एक ट्रू इमॉर्टल बन सकते हो। इसके अलावा अगर तुम मेरे सामने आते हो तो मेरे हाथों ही मरोगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं होने वाला है। सॉर्ड स्पिरिट बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रही होती है। तो शाओची कहता है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैंने तुमसे वादा किया है जो कि कभी भी मैं नाकामयाब नहीं होऊंगा, तुम्हारे वादे को मुकम्मल करूंगा। शाओची शेकिंग सिल को निकाल लेता है और कहता है चलो ये वक्त आ चुका है कि हम इसको यहीं पे अंत करते हैं। और ये कहते हुए शाओची ने जो कि शेकिंग सिल को आसमान की तरफ रोक दिया होता है, उसके साथ वो हमला करने के लिए आगे बढ़ चुका होता है और कहता है ये जो मैंने अभी फील्ड को तैयार किया ये इस तरह से है कि तुम्हारा जो मॉडल पावर है उसको सप्रेस कर सकता है या फिर पावर है उसको सप्रेस कर देगा। और इसी के जरिए जो कि मैं इमॉर्टल को मारने वाला हूँ। ये कहते हुए शाची जो कि हमला कर देता है, लेकिन बिशन इमॉर्टल जो कि शाची की तलवार को रोक लेता है और कहता है मेरे जैसा इमॉर्टल लॉर्ड का पावर जो रखने वाला इंसान के सामने तुम लड़ाई करने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास इतना पावर है कि तुम मुझसे लड़ पाओगे। और ये कहते हुए शाची के वो स्वॉर्ड को तोड़ दिया होता है जो कि स्वॉर्ड स्पीड का ही स्वॉर्ड होता है। शाची कहता है ये नहीं हो सकता। उसके साथ ही शाची जो कि सदमे में आ चुका होता है और कहता है मेरे स्वॉर्ड स्पीड ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारे साथ बिल्कुल ही ऐसा नहीं हो सकता है। मिशन इमॉर्टल कहता है यहाँ पे कोई भी रहमी नहीं दिखाया जाता है, जो कोई स्ट्रांग होते हैं उसी को रिस्पेक्ट दिखाया जाता है, जो कमजोर होते हैं वो सिर्फ मौत का हकदार होता है। शाची जो कि अभी भी सदमे में होता है वो कहता है मेरी स्वॉर्ड स्पीड के साथ ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन अचानक से किसी का आवाज आता है जो कि दरवाजे के अंदर से आवाज आ रहा होता है, जो कि मॉडल गेट का दरवाजा होता है और कहता है रुक जाओ। ये देखने के बाद किंग याओ कहती है जिस तरह से ये कलरफुल ग्लो आ रहा है यही कहने का मतलब हो सकता है कि मॉडल एम्परर यहाँ पे आ रहा है, इस दुनिया में आ रहा है। लेकिन हमें ईस्ट एम्प्रेस को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा शान से आ रही होती है और कहती है भीषण इमॉर्टल लॉर्ड तुम कुछ ज्यादा ही बोल्ड होने की कोशिश कर रहे हो। मैंने किंग याओ को जो कि इस दुनिया में भेजा था, लेकिन फिर भी मेरे ऑर्डर के हिसाब से वो कर रही थी, मगर तुम इस तरह से हरकत कैसे कर सकते हो, तुम मेरे ऑर्डर को रोकने की कोशिश कर रहे थे। भीषण इमॉर्टल कहता है मैं रिपोर्ट करता हूँ एम्प्रेस को, मेरा जो ऑर्डर दिया गया है वो एम्परर याओ ने मुझे ऑर्डर दिया है और मुझे हाफ स्टेप अवे को गार्ड करने के लिए कहा गया है, इसलिए एम्परर का जो डिग्री है या फिर फरमान है उसी के हिसाब से मैं कर सकता हूँ, आपके फरमान के हिसाब से मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। ईस्ट एम्प्रेस जो कि वहां पे आ चुकी होती है और कहती है तुम घटिए गए कि तुम इस तरह से बातें कर रहे हो। तो किंग याओ कहती है ये तो ईस्ट एम्प्रेस है जो कि अपने एक्शन को लेने वाली है, इसका यही मतलब है कि हम जीतने वाले। तो शाओची की ईस्ट एम्प्रेस को देखने के बाद हैरान हो चुका होता है और कहता है ये तो लियो शुआंग है, लेकिन ईस्ट एम्प्रेस कैसे हो सकती है। उसके साथ ये दिखाया जाता है ईस्ट एम्प्रेस जो कि अपने तरफ से हमला कर चुकी होती है, मगर बिशन इमॉर्टल लॉर्ड जो कि अपने तरफ से अपना प्रोटेक्शन कर चुका होता और कहता है मैंने ये सुना था कि एम्प्रेस का बहुत ही ज्यादा सीरियस इंजरी हो चुका है और वो जो इंजरी हुआ था वो 1000 साल पहले हुआ था जब डीमन और इंसान का लड़ाई हुआ था, उसी वक्त में ये इंजरी हुआ था और अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि वो हील नहीं हुआ है, वो ठीक नहीं हुआ है। तो चलो ये जो रूमर था वो अफवाह था उसको देख लेते हैं और आज ये जो अफवाह है उसको तोड़ देते हैं, पता कर लेते हैं क्या ये जो अफवाह था वो सच है या फिर झूठ है। लेकिन इस एम्प्रेस का जो हमला होता है वो भीषण इमॉर्टल के वो शील्ड पे लगता है, जिसके वजह से वो शील्ड भी टूटने लगता है और जो ईस्ट एम्प्रेस का वो लोटस का हमला होता है वो भीषण इमॉर्टल को चोट लग चुका होता, वो भीषण इमॉर्टल जो कि नीचे गिर चुका होता। किंग याओ कहती है मैं अपने ईस्ट एम्प्रेस को ये रिपोर्ट देना चाहती हूँ कि जिस तरह से आपने मुझे ऑर्डर दिया था तो मैं नीचे जाकर ये पता करी थी, तो मुझे ये पता चला था कि भीषण इमॉर्टल लॉर्ड ने जो कि इंसानों के मार्शल को मार डाला था, बिना परमिशन का मारा था और जो इमॉर्टल गेट का वो पैसेज था इसी ने बंद किया था, ब्लॉक कर दिया था और इंसानों को रेस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था।
द डीमन ड्रैगन के रेस को भी कंट्रोल कर रहा था और इसने बहुत सारे क्राइम किया है, जो कि यही क्राइम इसका ये गिनवाया जाता है। ये सुनने के बाद इस एम्प्रेस कहती है तो इसका यही मतलब है कि इसको मारना होगा। तो शाची अपने बंदूक को निकाल लेता है और कहता है मुझे ये काम करने दो। तो विशन इमॉर्टल लॉर्ड कहता है तुम मुझे मार नहीं सकते हो, मैं एम्परर याओ का वो बंदा हूँ जो कि उनका ही मेंबर हूँ, इसलिए तुम मुझे मार नहीं सकते हो। हमें थंडर मैन को दिखाया जाता है, जो कि थंडर मैन वहां पे आ चुका होता है और कहता है वहीं पे रुक जाओ, तुम ये नहीं कर सकते हो। जो एम्परर याओ है उसने ऑर्डर दिया है, जिसके वजह से ऑर्डर को मानना होगा, उसी के ऑर्डर के हिसाब से ये काम होगा। विशन इमॉर्टल कहता है शाची तुम मुझे मार नहीं सकते, एम्परर याओ जो कि मुझे प्रोटेक्ट करने वाले, इस तरह से तुम मुझे नहीं मार पाओगे। लेकिन शाची जो कि उसकी बात को नहीं मानता, उसके साथ ही वो फायर कर देता है, उसको मारने की कोशिश कर रहा होता है या फिर फायर करने के बाद मार भी देता है। विशन इमॉर्टल कहता है इस तरह से तुम कैसे कर सकते हो, एम्परर की बातों को तुमने नहीं माना है, ये नकार दिया है। ये देखने के बाद किंग याओ भी कहती है ये इस तरह से क्यों कर रहा है, ये एम्परर के उस फरमान को मना कर दिया है, जो कि ये बिल्कुल ही सही नहीं है, क्या ये पागल हो चुका है। थंडरमैन कहता है क्या ये सच में इतना पागल हो चुका है कि एम्परर की बातों को नहीं मान रहे और एम्परर का जो ऑर्डर है इसको इससे फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तुम्हारे पास इतनी हिम्मत है कि तुमने एम्परर के ऑर्डर के फरमान को नकार दिया है, जिसकी वजह से तुम्हें पकड़ा जाएगा, सभी लोग जाओ इसे पकड़ लो। लेकिन ये दिखाया जाता है इस एम्प्रेस जो कि शाओची के बीच में आ चुकी होती है और कहती है ये ह्यूमन एम्प्रेस शाओची है और इसका जो स्टेटस है ये कहा जा सकता है कि एम्परर के इक्वल आ सकता है, उसके बराबर है। तो मुझे ये बताओ कि इस तरह से तुम कहने के बाद इसको अरेस्ट कैसे कर सकते हो, ये बिल्कुल ही नहीं कर सकते हो, तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो थंडरमैन कहता है एम्प्रेस क्या तुम इस तरह से ये करने वाली हो, मुझे लगता है कि मुझे अपने एम्परर के पास जाने के बाद इसको रिपोर्ट देना पड़ेगा। इस एम्प्रेस कहती है अगर तुम ये करना चाहते हो तो ये कर सकते हो। तो वो थंडरमैन जाने से पहले कहता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी अभी के लिए ये खत्म नहीं हुआ है। तुम इंसान ये याद रखना कि हम दोनों के बीच में जो वो लड़ाई है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, मैं बाद में सेटल कर लूंगा। शाची कंफ्यूज होता है और कहते है ये चल क्या रहा है, हम दोनों के बीच में ग्रजेस क्या था जो कि ये मेरे से लड़ाई करने वाला है। मैंने तो इससे पहले कभी मिला भी नहीं था, लेकिन फिर भी इसके अंदर इतना गुस्सा है जो कि वो मुझसे लड़ाई करना चाहता है। तो किंग याओ कहती है ये थंडर इमॉर्टल लॉर्ड जो भी थंडर का बरसात होता है या फिर थंडर का वो जो होता है कैलेमिटी यही करता है। शाची भी हैरान हो जाता है और कहता है क्या कहा तुमने कि ये कुत्ता जो कि यही थंडर का बरसात करता है। इस एम्प्रेस कहती है किंग याओ जो भी इंसान की रेस जो कि आगे चल के इमॉर्टल बनेंगे तो तुम्हें लीड करना होगा, उनको गाइड करना होगा। तो किंग याओ कहती है ठीक है। शाची इस एम्प्रेस से चिपक चुका होता और कहता है लियो शुआंग इस तरह से तुम और भी कितना करने वाली, तुम इस तरह से दिखावा करोगी कि तुम इस एम्प्रेस हो, मुझे ये पता है कि तुम कौन हो, मुझे ये पता चल चुका है कि तुम लियो शुआंग हो, जो कि तुमने अपने रूप को बदल लिया। तो तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं चलेगा, तुम मेरी कुकुम भाई हो। तो डीमन एम्प्रेस कहती है क्या तुम पगला चुकी हो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुकम्मल तरीके से पगला चुकी हो। तो किंग याओ कहती है ईस्ट एम्प्रेस है। ईस्ट एम्प्रेस जो कि शाची को मारने के लिए अपने हाथों को उठा रही होती है, लेकिन शाची जो कि अपने मजे ले रहा होता है, लेकिन ईस्ट एम्प्रेस मन में सोच रही होती है ये ऐसा हो क्यों रहा है, जो अभी मैं हमला करना चाहती हूँ ऐसा लग रहा है कि मुझे गिव अप कर देना चाहिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जब से लोअर वर्ल्ड में जो मेरा क्लोन गया है तब से मेरा जो दिमाग है उस पर इफेक्ट कर चुका है। लेकिन ईस्ट एम्प्रेस फिर भी शाची पे हमला कर देती है, शाची को दूर फेंक देती है और कहती है घटी गई कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। उसके साथ ही ईस्ट एम्प्रेस जो कि वहां से चली जाती है। शाची कहता है ये यहाँ पे चल के आ रहा है, अचानक से ये इतना बदल क्यों चुकी है और ये इतना बुरा हरकत क्यों कर रही है। तो किंग याओ कहती है ये ईस्ट एम्प्रेस है ना कि तुम्हारी कुकुम वाइफ है, ये कहा जा सकता है कि तुमने गलत इंसान को चुन लिया है। ये तो तुम्हें शुक्र करना चाहिए कि ईस्ट एम्प्रेस यहाँ पे रहनी दिखाने के बाद यहाँ से चली जा चुकी है और तुम्हें मारी नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें अपने इंसानों के रेस में यानी कि इंसानों की दुनिया में चले जाना चाहिए। लेकिन शाची उन लोगों के साथ नहीं जाता है, बल्कि उन लोगों को भेज रहा होता है और कहता है मैं तुम लोगों से बाद में मुलाकात करूंगा, अभी के लिए मैं तुम लोगों के साथ नहीं जाऊंगा, तुम लोग अपना ख्याल रखना। तो डीमन एम्प्रेस भी कहती तुम भी अपना ख्याल रखना। शाची को विशन इमॉर्टल को मारने के लिए 20 इमॉर्टल सोल का पॉइंट मिल रहा होता है, इसी के जरिए उसको रिवार्ड मिल रहा होता है और 4 लोग जो कि फेंग्यू कॉन्टिनेंट में वो इमॉर्टल बनने वाले, जिसके वजह से शाची को 4 गॉड हेड फ्रैगमेंट मिल रहा होता है। और इसी तरह से ये बताया जा रहा था कि अगर इमॉर्टलिटी को पाना है तो ये जो आपको रिवार्ड मिल रहा है इसको कलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद इसको फ्यूजन करने के बाद इमॉर्टलिटी आप पा सकेंगे। शाची कहता है अभी तक मेरे पास 4 ही फ्रैगमेंट जो कि गॉड हेड का है, मुझे उस फ्यूजन करने के लिए और भी 4 की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इस तरह की चीज को पाने के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि हजारों साल का वक्त भी गुजरना क्यों जाए, लेकिन फिर भी कोई इमॉर्टलिटी जो कि उसको पा नहीं सकेगा। इस हाफ स्टेप अवे में मैंने जो ट्रिप किया था उसमें मैंने अपनी वाइफ को खो दिया और सोल्जर को खो दिया, इस तरह से मैं बिल्कुल ही नहीं छोड़ सकता, मैं ऐसा होने नहीं दे सकता हूँ। मुझे किसी भी तरह से कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा और स्वॉर्ड स्पीड को वापस उसका
जो स्वॉर्ड है उसको रिपेयर करना होगा। ये जो मिस्ट्री बॉक्स मुझे मिला था उसका आधा ही मैंने खोला था, अभी तक मुकम्मल तरीके से मैंने ये नहीं देखा है कि इसके अंदर क्या हो सकता है। अगर इसमें एम्पर वो हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है कि वो थंडरमैन का वो एम्पर या हो सकता है। अगर इसमें हो जाएगा तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, हैंडल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो सकता है। लेकिन ये क्या, इसमें तो एक ही बुक है, लेकिन फिर भी ये मेरे लिए एक लॉस हो चुका है। मगर ऐसा नहीं हो सकता, ये सिंपल बुक नहीं कहला सकता है। ये बुक ये कहला सकता है कि 6 रैलम में जितने भी सीक्रेट है इसमें रिकॉर्ड किए गए हैं। इसका यही मतलब है कि इसके अंदर ट्रेजर है या फिर ट्रेजर का लोकेशन बताया जा सकता है और इसके अंदर बहुत सारी चीजें जो कि बताया जा सकता है। इसकी मदद से बहुत सारी चीजें हो सकती है। लेकिन इतना पढ़ने के बाद मुझे ये पता चल रहा है कि एक किंग है जो कि एम्पर याओ को उसने ऑर्डर दिया है या फिर उसने उससे बात मनवाया है। और इस टाइम पे एम्पर याओ ने एक दूसरे से क्या फाइट किया था। लेकिन ये भी है कि डीमन का जो वो कमजोरी होता है उसकी आंखें होती है। लेकिन इस टाइम पे इसका जो क्लोन था वो लोअर वर्ल्ड में आया था और किसी के प्यार में गिर चुका था। ये चल क्या रहा है। और जो डीमन एम्पर है वो कोई आदमी नहीं है बल्कि वो खूबसूरत सी औरत है। और मैंने इसके बारे में पहले भी एक्सपीरियंस कर लिया, इसलिए मुझे कोई भी सरप्राइज की बात नहीं लग रही है। मुझे किसी भी तरह से अपने स्वॉर्ड को यानी कि स्वॉर्ड स्पिरिट को रिकवर करना पड़ेगा। जो ये प्रॉब्लम है उसको ये सॉल्व करना पड़ेगा। और मुझे ये पता चल चुका है कि मुझे किस तरह से ये सॉल्यूशन मिलने वाला है। डीमन वर्ल्ड में एक पॉन्ड है या फिर ये भी कहा जा सकता है ये डीमन क्रिएशन स्पिरिट है जिसकी वजह से इसको सॉल्व किया जा सकता है, उसको रिपेयर किया जा सकता है। लेकिन ये जो पैसेज है ये बहुत ही लंबे वक्त से ये सील है, तो किस तरह से मैं अंदर जा सकता हूँ। तो जो शाओची के हाथों में बुक होता है वो कहता है तुम्हारे पास जो शेकिंग सील है उसको कॉम्बाइन करो या फिर उसके हाथों में रखो तो फिर वो काम करेगा। शाओची उस शेकिंग सील को निकाल लेता और कहता है इस बुक का जो कलेक्शन है ये साहस है कि इंसाइक्लोपीडिया की तरह है, ये मेरी बहुत ही ज्यादा मदद कर सकता है, आगे चल के मेरी बहुत ही ज्यादा मदद करेगा। और ये कहते हुए शाओची जो कि उसी के जरिए अंदर एंटर हो रहा होता है, हमें डीमन वर्ल्ड का सीन दिखाया जा रहा होता है और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत चीज को दिखाया जा रहा होता है जो कि वहां से पहाड़ से पानी निकल रहा होता है। लेकिन एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि वो नहा रही होती है और ये डीमन एम्प्रेस यू होती है जो कि बिल्कुल इस तारियों की तरह दिख रही होती है। डीमन एम्प्रेस यू कहती है यहाँ पे कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि यहाँ पे कुछ अजीब है। शाओची को दिखाया जाता है जो कि आसमान से गिर रहा होता है और कहता है मेरे रास्ते से जल्दी से हट जाओ, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। वो लड़की जो कि ये देख रही होती है, लेकिन ये दिखाया जाता है शाओची वहीं पे आने के बाद वहां पे गिर चुका होता है, लेकिन उसके साथ ही वो उठ चुका होता है और कहता है ये तो लिटिल यू है। लेकिन उस प्रिंसेस यू ने जो कि शाओची को पीट दिया होता है और कहती तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम प्रिंसेस को यहाँ पे आने के बाद त्याग करने की कोशिश कर रही हो और देखने की कोशिश कर रही हो, तुम अपनी मौत की तलाश कर रहे हो। तुम किस तरह की डीमन हो जो कि अचानक से यहाँ पे आ चुके हो, मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पे कैसे आए हो। तो शाओची कहता है तुम किस तरह की डीमन हो जो कि यहाँ पे हो, तुम्हें इस तरह से अपने हस्बैंड को बेइज्जत नहीं करना चाहिए। तो प्रिंसेस यू कहती है क्या कहा तुमने कि तुम मेरे हस्बैंड हो, किस तरह की तुम बकवास बातें कर रहे हो। शाओची प्रिंसेस यू के हॉर्न को छू रहा होता है और कहता है मैं अब समझ चुका हूँ कि लियू शुआंग और शायू जो कि वो दो ही क्लोन है और जो रियल शायू वो तुम हो जो कि डीमन तुम ही हो। लेकिन ये जो तुम्हारा दो हॉर्न है ये काफी ज्यादा अजीब भी लग रहा है, लेकिन ये कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है जब ये देख रहा हूँ। प्रिंसेस यू जो कि शाओची की तरफ अपने तलवार को कर लेती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुमने मुझे छुआ है, जो भी मुझे छुएगा वो मारा जाएगा। लेकिन तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो, मेरी तलवार को छोड़ दो, मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा मारूंगी, तुम्हें मौत तक पहुंचा दूंगी, तुम्हें मार डालूंगी। लेकिन शाओची जो कि हल्का सा उस तलवार को नीचे कर देता है, वो तलवार जो कि उस प्रिंसेस के हाथों से छूट जाता है। लेकिन ये दिखाया जाता है प्रिंसेस यू जो कि वो शेक करने लगती है, वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी होती है। प्रिंसेस यू जो कि शाओची की तरफ गिर चुकी होती है और कहती है तुमने मेरे साथ क्या किया है। शाओची कहता है तुम इस तरह से मुझे छू नहीं सकती हो, मैं तो अभी आया था। लेकिन एक बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम मू हाओ होता है जो कि अपने लेट स्टेज के ट्यूबुलेशन स्टेज पे होता है। मू हाओ कहता है प्रिंसेस यू जिस तरह से तुम कमजोर हो चुकी हो, मैंने ड्रंकन डीमन को इस्तेमाल किया था और ये डीमन वर्ल्ड का कस्टम चीज है जो कि हमने उसी को इस्तेमाल किया था। क्या तुम इससे सरप्राइज तो नहीं हुई हो जो कि मैंने तुम्हारे साथ ये किया है। तो प्रिंसेस यू कहती है तुम्हारा तो नाम मू हाओ है और तुम शुआन डीमन किंग के बेटे और तुम हमेशा ही मेरे फेवरेट रहे हो, या फिर ये कहा जा सकता है कि तुम मेरे हीरो रहे हो। शाओची कहता है अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो तुम्हें उसका पीछा करना चाहिए, लेकिन जब उसका पीछा नहीं कर पाते हो, उसको पकड़ नहीं पाते हो, तो तुम्हें मेडिसिन को ले लेना चाहिए। और ये जो डीमन वर्ल्ड है ये कुछ ज्यादा एक्साइटिंग लग रहा है। लेकिन डीमन प्रिंसेस कहती है मुझे तुम बिल्कुल ही पसंद नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ, मैं तुमसे लड़ाई भी कर सकती हूँ। लेकिन वो उसके साथ ही वो तलवार को भी खींच रही होती है, अपने पास कर रही होती है। लेकिन मुहाव कहता है तुम्हें इतना परेशानी करने की जरूरत नहीं, ना ही अपने स्वॉर्ड को उठाने की जरूरत है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, इस तरह से मदद करूंगा कि पहले मैं अपना काम कर लूंगा, तुम्हें बस मेरी बातों को मानना है और ये जरूर से आगे चल के बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है। जब मैं फ्यूचर में डीमन किंग के
पोजीशन को इनहेरिट कर लूंगा तो आगे चल के तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर होने वाला है। और ये कहते हुए मुहाओ जो भी वो अपने हाथों को प्रिंसेस यू की तरफ कर रहा होता है, लेकिन शाओची जो कि उसके हाथों को रोक देता है और कहता है तुम्हें इस तरह से नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ही सही नहीं कर रहे हो। तो मुहाओ कहता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, तुम तो इंसान हो और गुलाम कहलाते हो, सिर्फ एक इंसान हो, लेकिन फिर भी तुम प्रिंसेस के मामले में अफेयर में इस तरह से कैसे आ सकते हो। शाओची कहता है क्या कहा तुमने कि मैं गुलाम हूँ। तो वो मुहाओ कहता है अगर किसी के पास भी इस डीमन वर्ल्ड में अगर वो हॉर्न नहीं होता है तो वो गुलामी कहलाता है। और ये कहा जा सकता है कि उस इंसान को जानवरों से भी कम समझा जाता है और उस इंसान को इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि डीमन उसको खा भी जाते हैं और उसको मजे के लिए इस्तेमाल करते हैं। शाओची ये बात सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका होता है और कहता है क्या कहा तुमने कि यहाँ पे इंसान को खाया जाता है, जिस तरह से तुम अल्फाज़ें कह रहे हो क्या ये सच में सच है। इस एपिसोड को हम यहीं पे खत्म करते हैं। आगे के एपिसोड में देखने वाले हैं कि आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है, आगे के एपिसोड में शाओची क्या करने वाला है, डीमन वर्ल्ड में वो आ चुका है तो उसके साथ क्या क्या होने वाला है। तो आगे के एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर